बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक चार्जेस डेली, वीकली या मंथली कैलकुलेशन शेड्यूल बनाना है हमें। यानी हम जो भी एंट्री कर रहे हैं, डेट आउट हो रही है, डेट इन हो रही है हमारी, और उसमें जो डेज हो रहे हैं उस हिसाब से अगर हमें डेली के हिसाब से चार्जेस सेट करना है, वीकली के हिसाब से चार्जेस सेट करना है, तो उनकी ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट या जो बिलिंग है वो हमारे पास पता चल जाएगी कितने वीक्स के अंदर है। अगर वीक्स के हिसाब से देख रहे हैं और जो चार्जेस है उसके बाद उनका टोटल अमाउंट लिखा हुआ आ जाए, तो ये जो फॉर्मेट होगा ये रेंटा कार वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। लाइब्रेरी वगैरह की जो बिग बुक इश्यूज़ वगैरह फॉर्मेट्स की होते हैं उसमें इशू हो सकते हैं कि इस डेट को ये इशू किया जा रहा है, फिर 2 दिन बाद अगर आप दे रहे हैं तो उसके ये चार्जेस होंगे, 10 दिन बाद दे रहे हैं तो उसके ये चार्जेस होंगे, इतने वीक के हिसाब से होते हैं, इतने डेज़ के हिसाब से होते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में और मल्टीपल क्राइटेरिया में इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका इस तरह का इंस्टॉलमेंट वगैरह के डेज़ के हिसाब से आपको कोई चीज़ देनी है और फिर रिटर्न करनी है, तो उसका जो चार्जेस शेड्यूल वगैरह है वो आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। कौन से फार्मूले इसमें यूज़ होंगे और कौन से तरीके से इसमें हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिंपल जो बिजनेस होगा पर्टिकुलर्स में वो नाम, सीरियल वगैरह आ जाएंगे उसके। अब मेन जो हमारा काम होगा वो इस सेक्शन का होगा, डेट आउट, डेट इन। इस डेट को आउट हुआ, इस डेट को इन वापस आए, और फिर टोटल उसके डेज देखने कितने हो गए, और फिर उसके बाद उसके वीक, अगर रूल इस हिसाब से है कि भाई हमारे वीकली चार्जेस हैं, अगर आप 5 दिन के अंदर रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर 1 वीक्स यानी पूरा काउंट होगा, तो इधर डे का हिसाब नहीं है। तो इस हिसाब से फिर ये वाला जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने 1 जैन को लिया और 25 जैन को रिटर्न करा, तो यहाँ पर इसके जो 4 वीक्स बन रहे हैं यहाँ पर। अब ये फार्मूले लगे हुए, सारी कंडीशंस बनी हुई है कि 4 वीक के चार्जेस क्या होंगे वो लिखे हुए यहाँ आ गए, और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल उसका क्या अमाउंट बन रहा है वो लिखा हुआ आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ डेट इन और डेट आउट करनी है। अब मिसाल के तौर पे ये डेट आउट 1 जैन को हुए और डेट इन इन्होंने 5 वापस रिटर्न करी, तो 1 वीक्स के चार्जेस 4 दिन वैसे टोटल हुए हैं, लेकिन काउंट मैंने बताया था वीकली के हिसाब से है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा 1 वीक जो है वो लिखा हुआ आ रहा है इसका। ठीक है जी, तो ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे ये सारा काम किस तरह से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट को कॉपी कर लेते हैं। 0 से मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी, और यहाँ फर्स्ट शीट की कॉपी चाहिए हमें, तो यहाँ पर फर्स्ट शीट क्लिक है और न्यू क्रिएट अ कॉपी। ओके, तो 1 शीट की 2 शीट की कॉपी आ गई। इस शीट की कॉपी चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, और यहाँ पे फर्स्ट शीट है और क्रिएट कॉपी। ओके, तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी ये 2। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो फॉर्मूले हमने यूज़ करें इसको चेक करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 जहाँ तक एंट्री करनी है वहाँ तक ये सीरीज़ बना लेंगे, ड्रैग करेंगे इसको और अलाइन सेंटर कर देंगे सबको। अब जो भी आपके नेम होंगे, जो आइटम है या जो आप डिलीवर कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आप डेट आउट में ला रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पर नेम में एंटर करेंगे। इसको मैं यहाँ पे इशू 1 इशू 2 कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी एंट्री होगी नाम की वो आप इधर रखेंगे। अब इस डेट को डेट आउट हुआ, इस डेट को डेट इन वापस। अब जो डिफरेंट डेट्स को इशू हुए हैं वो आप डेट यहाँ पर एंटर करेंगे। यानी पूरा एक प्रोग्राम की तरह होगा कि हम सिर्फ एंट्रियां करें और यहाँ पर हमें पता चलता रहे कितने डेज इसके अंदर ऐड हो रहे हैं और फिर उसके क्या चार्जेस बन रहे हैं, उस हिसाब से उनके चार्जेस लिखे हुए आ जाए। डेट एंटर करते हुए अगर स्पेस कम होगी तो ये हैश बने हुए आते हैं, तो इसके लिए डबल क्लिक कर सकते हैं या ऑल्टर OCA शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेंटर। तो यहाँ पर डेट आउट और डेट इन हो गई, हमें वापस आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो इशू मैंने लिखा है इधर मैं चेंज कर देता हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। बुक्स वगैरह कर लेते हैं, इसको कार कर लेते हैं, रोम्स कर लेते हैं,
इस तरह की कोई नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसी को मैं सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। बाकी फिर जो आपके नाम वगैरह होंगे आप वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो फार्मूला लगेगा वो टोटल डेज के कॉलम से लगेगा। फर्स्ट सेल में आएंगे इक्वल डेट इन, यानी जो वापस आई है हमारे पास जो चीज़ हमने दी है उसको वापस जो आ रही है डेट, वो सेल सेलेक्ट माइनस कर देंगे डेट आउट जब गई थी, एंटर, तो नेट डेज आ जाएंगे। 1 जैन को गई, 5 जैन को वापस हुई, तो 4 डेज आ गए यहाँ पर। और ड्रैग करेंगे तो जो डेट इन आउट आपने रखी हुई होगी उसके सारे डेज काउंट होकर आपको यहाँ पे पता चलेंगे। ड्रैग कर देंगे, सेल के एंड पे जाएंगे और नीचे ड्रैग, तो यहाँ पर टोटल 13 डेज, 22 डेज, 15 डेज, 4 डेज, 8, 20। तो ये तो सिंपल डेज कैलकुलेट हो गए। अगर आपको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है कि भाई 4 डेज़ के ये चार्जेस है तो आप चार्जेस लिख के मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि वीक्स के हिसाब से काउंट करके चार्ज लगेंगे। अब जैसे 4 है तो ये 1 वीक्स में आएगा, 13 है तो 12, 14 में 2 वीक्स काउंट होते हैं डेज, तो यहाँ पे 2 वीक्स आ जाएगा। अब ये इस तरह आ रहा है यहाँ पर 22, तो ये 4 वीक्स में आएंगे। इस तरह से यहाँ वीक के हिसाब से चार्जेस होंगे। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है कि कोई एक दिन के लिए भी ले रहा है लेकिन चार्जेस उसके पूरे 7 डेज़ के काउंट करेंगे। अब 7 लाजमी शर्त नहीं है कि 7 ही करना है, आपको 3 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेज़, 5 के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं डेज़। यानी जो ग्रुप्स आपको चेक करना होगा कि 4 के ग्रुप के हिसाब से चार्ज होने चाहिए, तो वो आपको फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सीलिंग टोटल डेज, फर्स्ट सेल सेलेक्ट, ये हमारा हो गया नंबर, कॉमा लगाएंगे सिग्निफिकेंस। अब वो नंबर है जितने जितने राउंड के हिसाब से आपको डेज चेक करने हैं। अगर आप चाह रहे हैं 7 यानी वीक के हिसाब से, तो यहाँ सिग्निफिकेंस 7 नंबर आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इंटर करेंगे तो अभी 4 है, यहाँ बताएगा 7 यानी पूरे 7 डेज काउंट कर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 1 वीक 2 वीक इस तरह से लिखे हुए हैं। तो इस फार्मूले को हम आगे एडिट F2 करा मैंने, और एडिट F2 के बाद डिवाइड कर दिया 7, और यहाँ पर डिवाइड 7 के बाद एंड फंक्शन लगाएंगे, स्पेस और फिर स्पेस, यहाँ पर दे देंगे वीक्स और फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंटर, ठीक है जी। तो ये 1 वीक्स में आ गया। इस तरह से ये टेक्निक्स थी इस फार्मूले की। अब हमें पूरे इजी हो गया समझना कि कौन से वीक्स के अंदर काउंट में आ रहे हैं। तो सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको, ठीक है जी। अब ये 4 वीक्स में चले गए, 3 वीक्स में चले गए, 4 डेज हैं तो 1 वीक, 8 डेज हैं 2 वीक्स, ठीक है। 7 के बाद 8 लग गया तो 2 वीक्स में चली गई कहानी। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होंगे चार्जेस। और अब वीकली चार्जेस के लिए जो फार्मूला लगाना है, यानी 7 डेज़ के अंदर अंदर हैं अगर तो वीकली 500, और अगर 2 वीक्स के अंदर अंदर है 14 डेज तो वीकली 1000, इस तरह से। और फिर 3 वीक्स है तो 1500, 4 वीक्स है तो 2000 लिख के हुए प्रिंट करने हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इफ़ कंडीशन के साथ सीलिंग, और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे वही टोटल डेज सेल, और सिग्निफिकेंस कहेंगे कॉमा, और यहाँ पर हम कहेंगे लेस देन इक्वल 7, क्योंकि वीकली चार्जेस देख रहे हैं तो मैंने बता दिया था 7 रख रहा हूँ मैं। आपको अगर 5 डेज करने हैं चेक तो 5 के हिसाब से यहाँ 5 लिख लेंगे, 3 के हिसाब से करने तो 3 लिख लेंगे। लेस देन इक्वल 7 है, कॉमा, तो यहाँ इसके चार्जेस आएंगे 500, ठीक है जी। इक्वल और लेस देन यानी कम या बराबर 7 होगा तो फर्स्ट वीक यानी 1 वीक के चार्जेस 500 है। अब इसी तरह इसके बाद यही कंडीशन रिपीट होगी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ हम कर देंगे लेस देन 14 तो चार्जेस हो जाएंगे 1000। उसके बाद थर्ड कंडीशन लेस देन 21 1500, फिर 4 कंडीशन लेस देन 28 तो चार्जेस 2000। इस पूरे फार्मूले को इफ़ तक सिलेक्ट करेंगे, इक्वल सिलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल C कॉपी, और अनसिलेक्ट करने के लिए कॉमा के बाद क्लिक, ये लाजमी करना है। कॉपी कंट्रोल C के बाद कॉमा के बाद यहाँ क्लिक अनसिलेक्ट, और फिर यहाँ पर हम फार्मूला बार में चलते हैं तो यहाँ इजी हो जाएगा पूरा फार्मूला एक लाइन में नज़र आ रहा होगा हमें। तो 3 दफ़ा और मज़ीद इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। और आपको मज़ीद आगे 28 के ऊपर भी बनानी है कि 5 वीक्स में हो, 6 वीक्स में हो सकती है यानी रिटर्न। तो ये मैं सिर्फ मंथली बना रहा हूँ, तो आप उसको और मज़ीद पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V। अब ये फर्स्ट कंडीशन ऐसी रहेगी जो हमने लिखी हुई है यहाँ। इसके बाद जो कॉपी पेस्ट किया इधर हमें एडिट करना है जाके 7 की जगह 14, और इसके चार्जेस हम कर देंगे 1000। बस ये चेंज करना है, और फिर उसके बाद वाली कंडीशन फिर 8 हो जाएंगे,
ऐड हो जाएंगे 14 के बाद 21, 3 वीक्स के चार्जेस हो जाएंगे यहाँ 1500। अब ये 1500 1500 मैं अपने पास से रख रहा हूँ, अभी एज्यूम कर रहे हैं हम, और जो आपके होंगे वो आप चार्जेस फिर यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर लास्ट कंडीशन आ जाएगी 28 और इसके चार्जेस 2000। जितनी इफ कंडीशन होती है उतने एंड में ब्रैकेट क्लोज होते हैं, आखिरी कॉमा हट जाएगा। 4 इफ कंडीशन है, टोटल 4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो ये सबके वीक्स के हिसाब से ये एक दफ़ा सिर्फ फार्मूले लगाने, उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ डेट इन डेट आउट जो चीज़ आपके पास से जा रही है एक्स्ट्रा, आप जहाँ तक काम करना चाहते हैं वहाँ तक इसको नीचे तक ड्रैग कर लें और बस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह ये काम होगा। आपको एंट्री यहाँ करनी है यहाँ पे और उसके चार्जेस, उसके डेज, उसके वीक्स और उसके टोटल लिखे हुए आ जाएंगे। बस आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपको अगर वो बता रहे हैं कि हम इतने दिन में आपको रिटर्न करेंगे, इतने दिन की बुकिंग के लिए ले रहे हैं, तो वो आपके लिए आसानी है। तो आप उसको डायरेक्ट बस एंट्री करके कि वो जिस दिन ले रहा है और कितने दिन की बुकिंग करा रहा है, कितने दिन की बुकिंग है हमारी, तो फिर यहाँ पर जो होगी वो आपको उसको बताने में इजी हो जाएगा कि भाई आपके इतने डेज़ हैं, इतने वीक्स के अंदर बन रहा है और ये चार्जेस बन रहे हैं उसके आपके। तो ये फॉर्मेट आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा प्रैक्टिकल और प्रोफेशनली। अब आखिरी फार्मूला चार्जेस के लिए, यानी 7 वीक्स होंगे तो यहाँ 5 यानी 1 वीक होगा 7 डेज में 500 ही रहने चाहिए, और नेक्स्ट वीक 2 वीक्स होंगे तो फिर उसके चार्जेस 1000 जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी। तो अब यहाँ जो हमें फार्मूला लगाना है वो इस तरह से अप्लाई करना है, यानी 1 वीक के तो चार्जेस 500 ही हैं तो 500 आ जाएंगे, लेकिन अगर उनके 2 वीक्स होंगे तो पर वीक चार्जेस उनका 1000 रुपीज़ होगा, और अगर इसी तरह 3 वीक्स होंगे तो फिर पर वीक जो चार्जेस होगा उनका 1500 होगा, फिर 3 वीक्स के उनके बन जाएंगे 45। तो इस तरह का शेड्यूल बनेगा। तो यहाँ पर फिर हम इफ़ लगाएंगे, डेज सेलेक्ट करेंगे, बराबर है हमने कहा ब्लैंक, इफ़ कंडीशन लगा के इस सेल को टोटल डेज हमने कहा बराबर है अगर ब्लैंक, तो यहाँ पर भी कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा हमने दे दिए, वैल्यू ऑफ ट्रू कंडीशन के ब्लैंक शो करें, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने कहा सेलिंग चलाएं। सेलिंग ब्रैकेट ओपन, नंबर क्या है हमने कहा ये नंबर है, कॉमा कौन सा डेज देखना है हमें 7, वीकली चार्जेस है, सिग्निफिकेंस 7 आ गया, डिवाइड कर देंगे 7 और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और मल्टीप्लाई करा देंगे वीकली चार्जेस फर्स्ट सेल, एंटर। तो ठीक है जी, 1 वीक है 500, सिंपल 500 की अमाउंट मिल जाएगी। अब इसी तरह जैसे 2 वीक्स में जाएंगे तो 1000 पर चार्जेस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उनका 2 वीक्स के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आना चाहिए 2000। ठीक है जी, ड्रैग कर देंगे इसको एंड तक। तो ये कंप्लीट स्टार्ट टू एंड तक मैंने सारे ऑप्शंस इसमें समझा दिया आपको। चार्जेस शेड्यूल या फिर चार्जेस कैलकुलेशन वगैरह करनी है, ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना के इस तरह से डेज वीक के हिसाब से, कोई बुकिंग वगैरह के ऊपर आपका काम है जो आप इशू कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं सर्विस, तो फिर इस तरह से वहाँ पर ये फॉर्मेट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम सेट करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्ट बॉर्डर्स वगैरह दे देते हैं, ऑल फॉर्मेट्स लाजमी कि अगर व्यू में जाके ग्रिड लाइन्स का चेक हटा देंगे यहाँ से, तो जो पीछे ग्रिड लाइन्स आ रही हैं वो आपकी हाइड हो जाएंगी इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह के और एडवांस एक्सेल के फार्मूले देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।